पहले शहीद ड्रोन से शुरू कर लेते हैं। सिर्फ 3.5 मीटर एक लंबा एक मिसाइल है, साइज का छोटा सा, तकरीबन 20 किलो वजन उठाता है जो वेपन कैरी करता है। हार्डली को 50 किलो के करीब फ्यूल उठाता है, जो मोटरसाइकिल का इंजन लगा हुआ है उसके अंदर 180 किलोमीटर की स्पीड पे उड़ता है और तकरीबन 1000 किलोमीटर तक जा पहुंचता है। इतना छोटा सा वेपन है, ना उनको कंट्रोल हो रहा है, ना उनको रेडार में उस तरह डिटेक्शन हो रही है, ना उनको समझ आ रही है, नंबर 1। और जाहिर है इसने इतनी पिन पॉइंट इनसिक्योरिटी क्रिएट की है एयरपोर्ट्स के ऊपर, बिल्डिंग्स में, होटल्स में, ऑयल डिपोज के ऊपर, कि बहुत ज्यादा पैनिक है, उनको समझ भी नहीं आ रही। और अगर उसको इंटरसेप्ट करते हैं तो 4 मिलियन का एक पैट्रियट फायर करना पड़ता है। जाहिर है बहुत ही महंगा उनको पड़ रहा है, तो पहली बात हुई। जो दूसरे वेपन है मिस यशवीन, आप एग्री करेंगी कि जब से ईरान की हुकूमत बनी है 1979 से, उस वक्त से अमेरिका उनके खिलाफ है। उनको डे 1 से इस ईरानी हुकूमत को और तमाम लीडरशिप को, खासतौर पर पाकिस्तान इनकलाब को ये पता है कि जब भी हमारे मुल्क पर हमला हुआ वो किसी आर्टिलरी से, टैंकों से, तोपों से, इन्फेंट्री से नहीं होना। उनको पता है कि जब भी हमारे पर हमला हुआ एयर से होना है। और मैं ये नहीं कहता कि उनके तमाम, मैं क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल के लिए भी बनाता हूँ, तो मैं काफी क्लोजली रिसर्च कर रहा था काफी महीनों से, खासतौर पर जून 2025 के बाद से। तो उन्होंने डे 1 से तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बॉम्ब प्रूफ नहीं कहते तो बॉम्ब रेजिस्टेंट जरूर बनाया है। और मैं अक्सर बात करता हूँ, मैं आपके चैनल पे शायद बात नहीं की, मैं पहली दफा आया हूँ इस हालात में। तो देखिए, नंबर 1 और 2 इंग्रेडिएंट रेसिपी जंग लड़ने के लिए होती है, एक कैपेबिलिटी और एक होता है हौसला। कैपेबिलिटी वो है जो किसी मिलिट्री की माइट है, शिप्स हैं, जहाज हैं, टैंक्स हैं, सब कुछ होता है। एक हौसला जाहिर है वो खरीदा नहीं जा सकता। एक ईरान स्पेसिफिक एक तीसरा इंग्रेडिएंट है जो सिर्फ ईरान स्पेसिफिक है, और वो है सर्वाइवेबिलिटी। दैट मीन्स अगर उनके वेपन सर्वाइव करेंगे तो उनकी सलाहियत रहेगी, अगर उनकी सलाहियत रहेगी तो उनका हौसला रहेगा। तो सर्वाइवेबिलिटी आज का सरप्राइज नहीं हुआ है, ये पिछले 40 सालों से यही कर रहे हैं। खास तौर पर जून 2025 के बाद तो इनको एग्जैक्ट डाटा मिल गया। इन्होंने वो पोस्टमार्टम किए उन बॉम्ब्स के जिनको हम बंकर बस्टर कहते हैं। इन्होंने वो हिसाब लगाया कि कितनी पेनिट्रेट करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमने कितना पेनिट्रेट करना है, और जो डेविड स्लिंग और थार्ड और एरो 3 और आयरन डोम सबको कैसे पेनिट्रेट करना है। आखिरी बात इसके ऊपर यह है कि इन्होंने जो सिजील फायर किया है ये बहुत ही एडवांस, इन्होंने बहुत ही लीथल वेपन किया है। ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक स्पीड पर जाता है, आवाज की रफ्तार से 10 से 15 गुना ज्यादा। मैं साइंस में नहीं डालता, सिर्फ 16-17 हजार किलोमीटर पर आवर। चले यूं सीधा हिसाब कर ले। फिर ये जब ये वेपन फायर होता है, ये इसको डांसिंग मिसाइल कहते हैं। ये डिसीव करता है आने वाले मिसाइल को। अगर इंटरसेप्टर कोई आता है, ये उसकी ट्रिजेक्ट्री को रीड कर लेता है कि मुझे हिट करेगा या कोलाइड करेगा मेरे साथ, तो ये चेंज करता है रास्ता। और आखिरी बात इसके ऊपर ये है कि जब ये फायर गिरने वाला होता है, ये और जिस फैबर शिकन है, ये तकरीबन 80 के करीब बॉम्बलेट्स निकलते हैं इसके अंदर से, और उस एरिया में जाके फैल जाते हैं। यानी उनको रोकना बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि जब वो एक्सप्लोड करके 80 बॉम्बलेट्स गिरेंगे तो किस किस को इंटरसेप्ट करेंगे। वो मिनी तोपों के बॉम्ब्स की तरह गिरता है। तो ये इन्होंने नई लिथैलिटी की है। आखिरी बात इसकी वजह से, इसीलिए आपने देखा कि इजराइल तमाम उन्होंने ब्लॉकआउट किया हुआ है मीडिया को, वीडियो मेकिंग को, फुटेज नहीं आने दे रहे, सीसीटीवी को बंद कर दिया, तोड़ दिए सिस्टम उन्होंने सारे। तो ये सारा देखते हुए मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत इनोवेशन की है, और आने वाले वक्तों में आई एग्री कि बहुत ज्यादा और सरप्राइजेस भी देने की कोशिश। बिल्कुल।